जय हिंद दोस्तों। हम अपने इस देशभक्त क्रांतिकारी की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और अपने नए कैरेक्टर के साथ आप लोगों के बीच में हैं। और वो कैरेक्टर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास की अगर हम बात करें तो एक अमीर घराने का व्यक्ति था जिसने इंग्लैंड से वकालत की और बेहद शान से अपना जीवन जिया। मतलब कि एक तो अमीर घराने से हैं, ऊपर से जो है इंग्लैंड से वकालत करके आए हैं और ऊपर से जो है मतलब बेहद शान से अपनी ज़िंदगी जीने वाले इंसानों में से हैं। उसके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज़ के, वह आज़ाद देश का नागरिक नहीं था। बस एक यही फीलिंग जो बहुत खाती थी उस वक्त लोगों को कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक नहीं हैं। जब यह बात उसके मन में घर कर गई तो उसने एकाएक अपने सारे सुख त्याग दिए और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ा। यह कहानी है देश बंधु चित्तरंजन दास की। चित्तरंजन दास जी के पास सब कुछ था, उनके पास बहुत सी धन संपत्ति और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। वह चाहते तो आराम से अपनी वकालत पूरी करते और जब तक बाकी लोग देश के लिए लड़ रहे थे वे चाहते तो आसानी से दूसरे देश में जाकर रह सकते थे। परंतु इन सब को त्याग कर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सोचा। उन्होंने ये देखा कि उनके देश की आज़ादी उनके देश की आज़ादी उनके लिए है। वे अपना सब कुछ त्याग कर देश के लोगों के लिए काम करने जुट गए। सी आर दास ने सी आर दास ने देश की आज़ादी में योगदान दिया था। वे देश की राजनीति में वर्ष 1917 से सक्रिय हो गए थे। सी आर दास काफ़ी मतलब बड़ी पर्सनालिटी हैं, मैं आपको बताऊं अगर आप इनके बारे में कभी डिटेल स्टडी करेंगे तो। क्योंकि देखिए एक तो एजुकेटेड पर्सनालिटी है, ठीक है, तो बहुत जल्दी समझ गए कि क्या इनके मंसूबे हैं। बरतानिया सरकार की जितने मंसूबे हैं उनसे वो बहुत जल्दी समझने में कामयाब थे। वे स्वदेशी के बहुत समर्थक थे। स्वदेशी मतलब कहने का मतलब जो आज भी चल रहा है हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत की बात जो है वो क्या है, मतलब कि हमारा देश वो सारी चीज़ें बनाए जो हम बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, हम इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करें अपने देश के बनाए हुए इंडिजीनियस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो वे स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने खादी का समर्थन किया। दास ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। वर्ष 1920 में वे अपने जीवन की सुख सुविधाएं त्याग कर देश की आज़ादी के लिए आगे आए। उन्होंने वकालत छोड़ दी। ठीक है, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज और महिला अस्पतालों को दान कर दी। उनकी इस दानशीलता के कारण ही जनता इन्हें देश बंधु अर्थात देश का दोस्त या बंधु कहने लगी। असहयोग आंदोलन के दौरान जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए थे उनके लिए उन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर अबाउट। ठीक है, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल अस्पताल को दान कर दी। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, इस उनकी इसी दानशीलता के कारण ही जनता उन्हें देश बंधु के नाम से नवाजने लग गई। ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास। और उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन में जिन विद्यार्थियों ने अपने स्कूल छोड़ दिए थे उन विद्यार्थियों के लिए उन्होंने क्या किया, ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय जो है ये इस्टेब्लिश करवाया। आंदोलन के दौरान उन्होंने भारी संख्या में स्वयं सेवकों को जमा किया और खादी विक्रय कार्यक्रम को भी बढ़ाने में मदद की कि खादी का विक्रय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन को अवैध करार दिया और चित्तरंजन दास को गिरफ्तार कर 6 महीने की सज़ा दी। उनकी पत्नी बसंती देवी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थीं। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला का नाम अगर आएगा, असहयोग आंदोलन में अगर गिरफ्तार होने वाली पहली महिला का नाम आएगा तो वो महिला कौन है? वो महिला है बसंती देवी। और ये कौन है? ये चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास की धर्म पत्नी है। ध्यान रखना, ये सी आर दास वही सी आर दास है जो बाद में चल के जो है मोतीलाल नेहरू के साथ जो है आपका, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका जो है स्वराज, आई थिंक मेरे हिसाब से स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये करेंगे 1925 में, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद स्वाधीनता सेनानियों के बीच बसंती देवी बहुत ही आदरणीय थी और सुभाष चंद्र बोस तो उन्हें माँ कहते थे। तो सुभाष चंद्र बोस उन्हें माँ कहकर बुलाते थे बसंती देवी को, और जो है स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में काफ़ी मतलब पॉपुलर थी बसंती देवी। सी वॉज द फर्स्ट लेडी हु हैड बिन लाइक यू कैन से हु हैड बिन डिटेन्ड बाय British government at the time when the India was fighting for the non cooperation movement। तो ये थी चित्तरंजन दास की स्टोरी। इनकी स्टोरी में 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करनी। पहली चीज़ ये कि ये पेशे से वकील थे, जीवन बहुत अच्छा था, चाहते तो बहुत अच्छा और बिता सकते थे। दूसरी बात ये है कि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए, क्योंकि ये एक गुलाम मुल्क के नागरिक का जो ये दर्जा था इसको छोड़ना चाहते थे और एक आज़ाद मुल्क का नागरिक बनना चाहते थे, इन्होंने इसलिए वकालत को भी छोड़ दिया। 1917 के बाद जो है ये
1917 के बाद आई थिंक जो है आपका जो है राजनीति में ये सक्रिय हुए। 1919 में इन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया। नॉन कॉपरेशन में जो है इन्होंने अपने सारी संपत्ति को दान कर दिया और नॉन कॉपरेशन में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल्स को इस्टेब्लिश किया। जिन बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिए थे उनके लिए नेशनल यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने ढाका के अंदर। और उसके बाद लास्ट में जो है नॉन कॉपरेशन में इन्हें 6 महीने की जेल हुई, क्योंकि नॉन कॉपरेशन को जो है इलीगल घोषित किया गया, उसको इलेजिटिमेट मतलब बताया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद इनकी पत्नी बसंती देवी, सी वॉज द फर्स्ट लेडी हु हैड बीन डिटेन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। जिनको जो है सुभाष चंद्र बोस बहुत इज्जत करते थे, उनको माँ का दर्जा देते थे। तो ये सारी कहानी थी चित्तरंजन दास, आ, अर्थात देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, देश बंधु का टाइटल भी इन्हें इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने सारी संपत्ति जो है देश के तमाम उन बच्चों को जो है दान कर दी, मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल हॉस्पिटल और नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए। सॉरी, नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं, दैट वाज अ नेशनल स्कूल, आई वाज रॉन्ग, सॉरी, आई वुड लाइक टू करेक्ट इट। राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक है ना, तो नेशनल स्कूल था वो। उसके बाद अगला कैरेक्टर जो हमारे बीच में है वो राजकुमारी गुप्ता। देशभक्तों में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल होती थी कि वे अपना सुख चैन भूल जाते थे। उन्हें देश की आज़ादी के आगे ना तो अपना स्वार्थ दिखता था और ना ही परिवार। उन्हें दिखता था केवल अपना देश और उसकी आज़ादी। देश के लिए एक ऐसा ही त्याग देने वाली क्रांतिकारी थी राजकुमारी गुप्ता, जिन्होंने काकोरी कांड में अपना अहम योगदान दिया था। ये राजकुमारी गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान से सुनना। अंग्रेज भारतीय किसानों और मजदूरों का शोषण करके जो धन इकट्ठा कर रहे थे, काकोरी कांड में उसे लूटकर हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मन में दहशत पैदा कर दी। राजकुमारी गुप्ता को काकोरी कांड में क्रांतिकारियों के उस दल को हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई, जिन्हें अंग्रेजों का सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन पर हमला करना पड़ा था। राजकुमारी गुप्ता को क्या जिम्मेदारी दी गई थी कि वो क्रांतिकारियों के दलों को हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रही थी। ठीक है, और जिन्हें अंग्रेज़ों का सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन पर हमला करना था। ठीक है, उसके बाद इतने जोखिम भरे काम को करने के लिए राजकुमारी ने तुरंत हामी भर दी। और किसी शक से बचने के लिए राजकुमारी गुप्ता हथियारों को अपनी खादी के कपड़ों में छुपाया करती थी और इस दौरान गोद में अपने 3 साल के बच्चे को साथ लेकर जाया करती थी, ताकि अंग्रेज पुलिस को उन पर संदेह ना हो। अंग्रेजी पुलिस को उन पर संदेह ना हो। राजकुमारी गुप्ता, ध्यान रखना, उस महिला में देशभक्ति का ऐसा जुनून था कि उसने ना तो खुद की जान की परवाह की और ना ही अपने 3 वर्ष के छोटे बच्चे की जान की परवाह की। ये देशभक्ति का जुनून है, ध्यान रखना, वाकई में समझने वाली बात है। काकोरी कांड में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार होने पर उनके ससुराल वालों ने उनसे अपने संबंधों को ही नकार दिया। काकोरी कांड में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार होने पर उनके ससुराल वालों ने उनसे अपने संबंध को ही नकार दिया कि हम नहीं जानते इस लेडी को, शी डज नॉट रिलेट टू आवर फैमिली। ये स्टेटमेंट थी उन लोगों की। यहाँ तक कि ससुराल वालों ने स्थानीय प्रेस में उनसे संबंधों को समाप्त करने की यहाँ तक कि ससुराल वालों ने स्थानीय प्रेस में उनसे संबंधों को समाप्त करने की सूचना तक छपवा दी, ऑफिशियली छपवा दिया कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है। निजी तौर पर किसी स्त्री के लिए ये बहुत हानि थी, फिर भी बिना विचलित हुए वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही और बिना विचलित हुए कि भाई मेरा जो है एक पारिवारिक बहिष्कार हुआ है, उसके बावजूद भी जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यों में लगातार सक्रिय रही और देश की आज़ादी के लिए अंत तक लड़ती रही। तो ये थी राजकुमारी गुप्ता, जिसके बारे में आपको हम सबको जानने की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद अगला कैरेक्टर जो हमारे बीच में है वो है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के बारे में भी आप लोग पहले से थोड़ा बहुत सुन चुके होंगे, थोड़ा सा और डिटेल में, नॉट डिटेल बट आई विल से, मतलब कि छोटा मोटा ही है, ज़्यादा नहीं है इनके बारे में भी, कि देशभक्तों में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल होती थी कि वे अपना सुख चैन भूल जाते थे और उन्हें देश की आज़ादी के आगे ना तो अपना स्वार्थ दिखता था और ना ही परिवार। यही बात राजकुमारी गुप्ता के लिए भी है, यही बात राजकुमारी गुप्ता के लिए भी स्टेटमेंट थी और खुदीराम बोस के लिए भी है। उन्हें दिखता था केवल अपना देश और आज़ादी के लिए ऐसा ही त्याग देने वाली क्रांतिकारी थी राजकुमारी गुप्ता, और जिन्होंने काकोरी कांड में अहम योगदान दिया था। अंग्रेज और उस मतलब कि आपका राजकुमारी गुप्ता के बारे में तो हम जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद अंग्रेज भारतीय किसानों और मजदूरों का शोषण करके जो धन इकट्ठा कर रहे थे। हाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा बुक में थोड़ी सी गलती हो गई, खुदीराम बोस के बारे में इन्होंने नहीं बताया।
खुदीराम बोस के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, थोड़ा सा लेट मी करेक्ट दिस फैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ।